हमारी सहयोगी इस वक्त आस्था हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। आस्था, जानना चाहूंगा आपसे कि आंदोलन को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर जो है सामने आ रही थी। लगातार छात्रों का मानना था कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है और ज्यादा समय के साथ बढ़ेगा, लेकिन अब पूर्ण विराम लग चुका है। इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान का हो गया है। किस तरीके से देखती हैं पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल शोभित जी, देखिए 36 दिन का संघर्ष पूरे तरीके से देखने को मिला, जहां युवा सड़क पर उतरा और उसकी केवल एक ही मांग थी कि जिस तरह से लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ इस पे देखा गया था कि किस तरीके से विपक्ष इस पर पूरी रणनीति साधने की कोशिश कर रहा था और अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन इस इस्तीफे को जहां लगातार किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि दुनिया झुकती है, झुकाना पड़ता है, इस तरीके की तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन इसके इतर हमें ये समझना होगा कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से युवा जिस तरह से अपनी मांग कर रहे थे, अब ऐसे में जिस तरह से बढ़ती नाराजगी थी, उस बीच में प्रधानमंत्री ने भी देर रात वीडियो जारी किया, अपना इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, अधिकारियों को निर्देश दिए, लगातार कानून बनाने की बात कही गई। लेकिन इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो सिर्फ यही थी कि आखिर युवाओं के बीच ये बताने की कोशिश करना है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार युवाओं की भाषा में युवाओं को ही जवाब देना जानती है, यानी कि उनकी बात को समझ रही है और उनको समझाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा था जहां पर लगातार इसे बुलाने की कोशिश हर कोई कर रहा था। अब अगर बात इस्तीफे की करें, देखिए केंद्र सरकार ने पहले ही कानून को लेकर के सख्त जो संशोधन करने की बात कही, जिसमें 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा, तमाम इन सारी चीजों का वर्णन है। अब ऐसे में जब ये सदन में पेश होगा, तो विपक्ष का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इस्तीफा ना होता तो शायद विपक्ष उस तरीके से सपोर्ट ना करता। और जब बात आवाम की आती है, जब बात देश की जनता की आती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि किस तरीके से बीजेपी अपने उन सारी चीजों को करती हुई नजर आती है। एनडीए दल, केंद्र सरकार पूरी तरीके से वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि हर एक बुनियाद पर जनता की सहूलियत, जनता के मुद्दे, जनता की आवाज को दिखाया जा सके। अब ऐसे में तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया पे चल रही है कि सरकार झुक गई है, तमाम इस तरीके की बातें चल रही है। लेकिन अगर इसके इतर देखा जाए तो ये इस्तीफा कुल मिलाकर के यही सारी चीजों को देखता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार पूरी तरीके से चाहती है। हाँ बिल्कुल आस्था, एक सवाल और मेरा है वो ये है कि कहा जा रहा है कि मोहन भागवत के बयान के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया है, ये भी बड़ी वजह है क्या? देखिए, इसके पीछे के कई नैरेटिव सेट हो सकते हैं। जिस तरह से आरएसएस की बात को लेकर के बीजेपी को अक्सर जो है विपक्ष कहता है कि आरएसएस की ही आवाज पर, आरएसएस की बातों पर ही बीजेपी पर ये सारी चीजें होती है। लेकिन देखिए, ये एक दिन का चीज नहीं थी, क्योंकि 36 दिन से युवा सड़कों पर थे और 36 दिन से लगातार सरकार के पीछे अगर देखा जा रहा था, सरकार इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर रही थी। अगर आप ये सोचे कि एक दिन में कानून बन जाता है या एक दिन में आरएसएस की तरफ से बयान आ गया, ये सारी चीजें हो गई, दरअसल ऐसा नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात थी, जिस तरीके से जेन ज़ी आंदोलन, जब अब पहले की राजनीति और अब की राजनीति में एक फर्क भी समझना होगा शोभित जी, कि पहले की राजनीति ये थी कि आपने जातवाद की राजनीति कर ली, आपने धर्म की राजनीति कर ली। लेकिन अब जनता जो है वो सवाल पूछना भी जानती है और आज का दौर कुछ इसी तरीके से है। और इसी बात को ही मोहन भागवत ने कहा कि आप जनता से तर्क कर सकते हैं, लेकिन आप जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर उस चीजों को लेकर के ये तुलना करना कि आरएसएस की तरफ से बयान आ गया और उसके बाद इस्तीफा हो गया, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन की रणनीति होती है, क्योंकि कानून पेश होना था, तमाम उन चीजें थी जिनको लेकर के जनता की सबसे बड़ी बात देश के भविष्य की थी। क्योंकि जिस तरह से देश की छवि पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, युवा सड़कों पर था, तमाम तरीके से इसको जो है एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि युवाओं की मांग, एजुकेशन सिस्टम की मांग को पूरी तरीके से जो है नॉर्मल किया जाए। और अगर देखिए दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह से इस्तीफा सामने आया, उस इस्तीफे में सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात लिखी है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी पुख्ता से निभाया। दूसरी चीज इस्तीफे में ये भी बात लिखती हुई नजर आई है कि कुछ लोगों ने युवाओं को भ्रमित किया, कुछ लोगों ने युवाओं के भीतर भ्रम फैलाया और उसका नतीजा ये रहा कि सड़कों पर आज युवा उतरता हुआ नजर आया। लेकिन लगातार जिस तरह से पेपर लीक होते गए, वो युवाओं में एक आक्रोश बन गया और यही वजह रही कि वो सड़कों पर उतरा। और इसके अंदर ये कहना कि आरएसएस के बयान आ जाने के बाद में सरकार झुक गई है,
या इस तरह की जो बातें चल रही हैं, ये एक दिन का मुझे नहीं लगता कि निर्णय हो सकता है। शोभित जी। बिल्कुल।